तो एपिसोड 360 की शोध वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे यान कई नौकरानी के साथ फाइनली अपने कमरे से बाहर आता है भाई ये पूरे जगह घूमने के लिए। तभी और आगे जाता है, दो यहाँ पे डेमोस दिखाई देते हैं जो कि आपस में यहाँ पे लड़ाई करे थे और शायद भाई प्रैक्टिस यहाँ पे करे थे। यान के आराम से उनकी ओर देख रहा था तो नौकरानी कहती भाई कहाँ तू देख रहा है, भाई चल चल तुझे घूमना नहीं है क्या? वो भी कहती हाँ हाँ आ रहा हूँ। तो आराम से दोनों आगे निकलते हैं और जैसे आगे निकलते हैं ना एक जगह पे आते हैं जिसको यहाँ पे स्क्वायर, जगह का नाम खाली स्क्वायर है और वहाँ पे एक मूर्ति था। और जैसे मूर्ति को यहाँ पे देखते हैं ना इसके अंदर का जो गोल्डन बॉडी था या फिर स्केलेटन बॉडी बोल सकते हो, वो यहाँ पे अजीब सा रिएक्शन नहीं लगता है जिसकी वजह से इसको पूरी तरीके से तकलीफ होती है। तो जो नौकरानी भी देख के हिल जाती है, पूछते अरे क्या हो गया भाई अचानक से तुम्हें क्या हो रहा है? जो सुन रही है कहते नहीं कुछ नहीं है यार, महीनों हो गए, महीनों से मैं एक ही कमरे के अंदर था तो लंबे समय बाद बाहर निकला ना थोड़ा सा अजीब सा रिएक्शन हो गया और कुछ नहीं। जो सुनते वो भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या यार, तुम इंसान लोग की भी ना फिजिकल बॉडी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वीक होती है। उसके बाद से मूर्ति के अंदर से मतलब मूर्ति को देखने वाला अजीब सा रिएक्शन आता तो नौकरानी से पूछता भी है कि हाँ भाई ये मूर्ति बेसिकली क्या है? जो सुंदर सामने से नौकरानी कहती है अच्छा ये मूर्ति हमारे भाई पूर्वज की है जिनको द ग्रेट डेमन गॉड ऐसा कहा जाता था। जो सुनते कहते द ग्रेट डेमन गॉड, ये कहती है यस 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 तुमने कभी सुना ना होगा लेकिन भाई ये हमारे बोल सकते भाई हमारे डेमन क्लैन के अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है। और जब यहाँ पे थे ना भाई उस समय भाई मिल के हमारे पूरे डेमन मतलब जो डेमन समाज थी हमारे डेमोनिक क्लैन पूरी दुनिया पे यहाँ पे राज करती थी। तुम्हारी इंसानी समाज और साथ ही में जो मॉन्स्टर समाज है एकदम भाई हमारे ऐसे तलवे के नीचे आते थे भाई, इतने महान आदमी थे भाई, सबके यहाँ पे फाड़ के रख दी थी। जो सुनते यान के बोले क्या बात करी भाई इतने महान आदमी थे, ये कहती या बहुत ही ज़्यादा। फिर यान के पूछते हाँ लेकिन अभी के लिए वो कहाँ है? जो सुनते ये कहती है आई डोंट नो अभी के लिए कहाँ। यान के पूछते हो ठीक है भाई लेकिन तुमने खुद कहा था कि जो ग्रेट डेमन लॉर्ड है भाई उन्होंने हमें यहाँ पे ऐसे इस दुनिया में फंसा दिया तो हम लोग यहाँ पे फंसे पड़े क्यों भाई, सामने से तुम लोगों ने ऐसे यहाँ पे क्या कांड कर दिया था? जो सुन दे कहती भाई आई डोंट नो भाई, हमें मतलब हमें लिटरली नहीं भाई, हमारे भी जो पूर्वज थे जो कि इनके बाद आए थे और हमसे यहाँ पे पहले आते हैं, हाँ वो लोग किए थे तो उनके भी हम लोग जनरेशन आगे चलते आ रहे। और भाई ये सारे फालतू फालतू सवाल तो मुझसे यहाँ पे काय को पूछा मुझे नहीं मालूम, खाली दिमाग खराब करके रख दे रहा है। यान के बोलते ओके ठीक है ठीक है ठीक है। ये पूरी जगह से यहाँ पे कंफ्यूज है कि वो स्टैचू को देखते हैं अचानक से ये जो गोल्डन बॉडी था भाई मेरे अंदर वो ऐसा अजीब सा रिस्पॉन्स क्योंकि यहाँ उसके बाद से 2 दिन यहाँ पे हो जाते हैं। यान के कमरे के अंदर आराम से बैठा हुआ था तभी सामने से यहाँ पे आती है भाई ये सिनियली अपनी दूसरी दोस्त, ये जो दूसरी सिनियर थी भाई हैन फाई उसके साथ। तो सामने से यहाँ पे यान के पूछता क्या हो रहा है? तो सिनियली कहती भाई क्या होगा, सामने से हमारे पास वो था तो नहीं लेकिन जाके तू यहाँ पे ले सकता अपने हिसाब से। जो सुनते कहता भाई मतलब कुछ समझ नहीं आया। वो कहती वो सारी बातें यहाँ पे छोड़ भाई, हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए था प्रिपेयर करने के लिए, याद है 2 दिन बाद यांग एनर्जी के लिए जाना है तो जाने का टाइम आ चुका है, मैं तेरे साथ यहाँ पे नहीं आ सकती है। जो हैनफाई है ना वो यहाँ पे आएगी चलेगा ना? तो ये भी कहता हाँ हाँ चलेगा। उसके बाद जो हैनफाई इसके सामने आती है वो कहती है ओके ठीक है प्रिपेयर कर ले, हम लोग बहुत जल्दी निकलने वाले। एक कहता भाई मैं पहले से प्रिपेयर हूँ, इसमें प्रिपेयर क्या करना है, खाली आना है जाना है तो चलो। सामने सो भी कहती है ओके चलो। तो ये अभी यहाँ पे पीछे से सिनियरली कहती है अपने यहाँ पे ध्यान रखना, ज़्यादा थोड़ा सा गड़बड़ मत कर देना, बाहर तक मैं भी छोड़ने आती हूँ। कमरे के बाहर जाते हैं तो यहाँ पे जो हैनफाई थी वो उड़ के जाने को तैयार हो जाती है, उड़ जाती है हवे में। यान के नहीं उड़ता जमीन पे था, देख के यहाँ पे सिनियरली भी कंफ्यूज की उड़ना भाई क्या हुआ। सामने से यहाँ पे ये भी कहती है हैनफाई हवे में से कि हाँ भाई क्या हुआ, अभी उड़ के जल्दी से मेरे पास आ भाई, क्या पैदल जाएगा भाई, पैदल महीनों लग जाएंगे। जो सुनते ये यहाँ पे कहता ना ना यार मैंने पहले भी बोला मेरा इंटरनल पावर यहाँ पे भाई लगभग ना के बराबर ये बचा है तो सामने से भाई उड़ने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है जो मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं उड़ सकता। तो सामने से लगता है तुम्हें मुझे कैरी करना पड़ेगा। जो सुनते हैनफाई को गुस्सा आ जाता है कि साला मतलब तू क्या कहना चाहता है कि मैं तुझे अपने ऐसे गोद में कैरी करूँ? जो सुन के कहते देखो मैं तुम्हारे मौके का फ़ायदा नहीं उठा रहा लेकिन मजबूरी आ चुकी है भाई, यही मौका यहाँ पे मतलब यही खाली एक रास्ता बचा है, नहीं कुछ कर सकते। यहाँ पे सामने से ये भी सिनियरली भी इशारा कर दी यहाँ पे तुझे मदद करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं चलेगा। तो वो भी कहती है हाँ हाँ ठीक है लेकिन गोदी में नहीं उठाएगी। चलो ठीक है भाई, गोदी में उठाते मैं कसम खा के कहता हूँ भाई मैं इसकी मार देता पूरा ये चैप्टर ही। तो सामने से कोई अपना अजीब सा पावर यूज़ करती है, यान के वैसे हवे में उड़ाती है। यान के भी देखते ओके ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एंड देन उसके बाद से भाई दोनों उड़ते हुए जाते और अभी भी उड़ते उड़ते जाते भी 2 दिन यहाँ पे लग जाते और एक वोल्केनो जैसा जगह था वहाँ पे पहुँचते हैं। अब पहुँचते हैं बाद हैनफाई कहती हाँ भाई ये वो जगह जहाँ मारने के लिए निकले और ये वही जगह सामने से जहाँ यांग एनर्जी भरी पड़ी है। और जहाँ तक कि मुझे नॉलेज है भाई इसके ज़मीन के नीचे ना एक बहुत ही बड़ा ऐसा यांग एनर्जी का क्रिस्टल है जिसके अंदर से भाई बाहर साइड एनर्जी रिलीज होती है। तो उतना ज़मीन का नहीं चलेंगे भाई, हम ऊपर साइड यहाँ पे रहेंगे, ऊपर साइड लेकिन थोड़ा सा अंदर जाएंगे जहाँ पे तू आराम से भाई बैठ के अपना करना। तो मैं वहाँ पे तुझे लेके चलती हूँ और सामने से यान के को ले जाने लगती है और काफ़ी तेज़ी की स्पीड से और काफ़ी सब कुछ ऐसे रास्ते से हटा के काफ़ी पावरफुल वे में लेके जा रही थी। यान के भी देख के हिल जाते कि भाई जो हैनफाई थी ना 7th स्टेज के बंदी थी, हिल जाता। ओ माय गॉड भाई 7th स्टेज के बंदे इतने पावरफुल होते हैं, अपने आंखों पे यकीन नहीं हो रहा।
ज़मीन के अंदर जाते हैं जहाँ पे भाई परफेक्ट जगह ढूंढती है यहाँ पे बैठ के कल्टीवेशन करने के लिए। तो यान कैसे कहती है कि हाँ देखो भाई वहाँ पे जाके आराम से अपने यांग एनर्जी को क्लियर करो। और तो जब तक मैं जाती हूँ 1 महीने बाद यहाँ पे वापस आऊँगी। जो सुन के वो भी यहाँ पे कहता है ओके ठीक है, निकल जाता है। मतलब वो निकल जाती है और आराम से बैठ के अपना ऑब्जर्व करने का प्रोसेस चालू कर देता है। इसके बाद सीन होता है चू नाम का जो था भाई डेमन उसकी ओर, जो कि उसी के एरिया में आता है भाई वोल्केनो जहाँ पे यान कहीं गया हुआ था। और सामने से 4 यहाँ पे बड़े बड़े लॉर्ड आते हैं जो कि जो सीनियर है ना उसके अंडर में आकर अलग अलग एरिया बांटा गया कि यहाँ पे इस एरिया में तुम काम करो, उस एरिया में तुम करो। तो यहाँ पे सीनियर चू मतलब इसके भी एरिया में था भाई, तो यहाँ पे यान का ही था। तो इसको भी यहाँ पे खबर आती है जो सामने से ना यान का बेसिकली बाहर साइड निकला है और इसके साथ निकला भाई हैनफाई के साथ। तो ये भी कहता क्या बात कर रहा भाई, लेकिन कहाँ गए जरा ये बताओगे। जो सुन को उसका एक बंदा बताता है जो वोल्केनो का एरिया ना वहाँ पे गए हैं। जो सुनते सामने से अभी चू भी कन्फ्यूज की भाई अरे वोल्केनो वहाँ पे क्या करने गया होगा। जो सुनते सामने से यहाँ पे ये कहती है भाई आई डोंट नो, मतलब बंदा कहता है भाई आई डोंट नो क्यों करने क्या करने गया है, लेकिन ये मौका काफ़ी अच्छा है। जो सुनते चू कहता है हाँ भाई ये बात तूने ठीक बोला, हमारे एरिया में आया है ये मौका तो भाई बार बार हाथ में मिलने वाला ही नहीं, तो जरा जाके वो उसके साथ मुलाकात कर दिया जाए। एंड देन मालूम नहीं 1 महीने तक ये क्या कर रहा था, शायद मरवा रहा होगा। 1 महीना क्योंकि बीत जाता है यान के बैठे बैठे आराम से 1 महीने में अच्छी खासी एनर्जी ऑब्जर्व कर लेता है। देखता है कि अभी आप इतनी नहीं ऑब्जर्व करी ना कि आराम से भाई 1-2 साल तो चल जाएगा, बार बार ऑब्जर्व करने की 1-2 साल में जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद 1 महीना बीत चुका है और सामने से हैनफाई ने ये भी कहा था कि भाई 1 महीने बाद आऊँगी, लेकिन नहीं आई थी। तो ये भी कन्फ्यूज कि भाई अभी तक आई क्यों नहीं। कोई बात नहीं, जब तक नहीं आती मैं और भी अंडर साइड में जाता हूँ चेक करने। तो जैसे जैसे और अंदर साइड जाता है यांग एनर्जी की क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ते जाती है और बढ़ते ही जाती है। और सामने से भाई इतनी बढ़ जाती है कि भाई खुद अब इसको यहाँ पे सह नहीं होता, लगता है भाई मुझे वापस जाना पड़ेगा, वरना मैं खुद यहाँ पे यांग एनर्जी यूज़ करता हूँ, लेकिन इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि मैं भी सह नहीं पा रहा हूँ। तो जैसे बाहर साइड यहाँ पे जाता है ऊपर साइड जाता है, सामने से हैनफाई आ चुकी थी। आते सीधे कहती भाई तू क्या कर रहा है भाई, कहाँ घूम रहा है। जो सुनते कहते कुछ नहीं, बस मैं नीचे साइड एक्सप्लोर करने गया था। जो सुन के एकदम हैरान भी होती है, शौक भी होती है कि भाई तू 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 और नीचे यहाँ पे जा सकता है। जो सुन दे कहता ऑफकोर्स ऊपर से मैं तो इंसान हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती यांग एनर्जी से। और दूसरी बात मैं यांग एनर्जी का स्पेशल भाई अटैक मतलब स्किल मेरा उसी का है। तो सामने से ऐसा समझो भाई मैं तो एक मछली हूँ, मेरे लिए भाई पूरा तालाब है जहाँ पे मैं तैर सकता हूँ। उसके बाद से दोनों साइड बाहर निकलते और जैसे बाहर साइड निकलते अब चू यहाँ पे आ चुका था अपने बंदों के साथ। देखती हैनफाई से कहता हैनफाई कैसी हो यार, मुझे लगा नहीं था हमारी मुलाकात यहाँ पे हो जाएगी। सामने से भाई हैनफाई भी कन्फ्यूज किया भाई तू 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 यहाँ पे क्या कर रहा है। सामने से चू कहता ना ना ऐसी कोई बात नहीं, बेसिकली मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे बातचीत करने आता, ये कहने आता कि जो इंसान है ना उसको चुपचाप भाई मेरे हवाले कर दो, उसके साथ मिलके भाई मैं यहाँ पे भाई कुछ काम धंधा करना चाहता हूँ। जो सुनते सामने से यहाँ पे कहती है हैनफाई भाई तू कितना बेकार लौंडा भाई, तू उससे ज़्यादा बेकार लौंडा मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। सीनियरली हमारे क्लैन के यहाँ पे भलाई करना चाहती है और सामने से भाई इस लड़के का यूज़ है, लेकिन तो लड़के को ले जाके भाई तो इसको ख़त्म करना चाहेगा, इसकी आज़ादी छीनना चाहेगा, इसकी माइया बहनाई कर देने यहाँ पे चाहेगा। जो तो यहाँ पे ऑफकोर्स गलत कर रहा है, तुझे यहाँ पे ये करना नहीं चाहिए, वरना इससे भाई कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। शर्म का थोड़ी सी सीनियर लिखा तो कम से कम भाई खौफ खा। जो सुनते हंसते हंसते कहते सीनियरली भाई टेंशन मतलब अभी के लिए पूरे एरिया के भाई वो डेमो लॉर्ड यहाँ पे ना अगला डेमो लॉर्ड भाई मैं यहाँ पे बनूंगा, उसका रिप्लेस करूंगा। और हमारा जो क्लैन है ना भाई हमारा क्लैन एकदम वॉर लाइक क्लैन, यानी जिनको भाई वॉर करना लड़ाई करना पूरा एकदम काटम पीटी करना पसंद है। लेकिन भाई लंबे समय से हम लोग इस एरिया में फंसे पड़े जिस चक्कर में कुछ भी कर नहीं पाते। तो भाई कोई बात नहीं, मेरे अंडर में आएंगे तो भाई सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा। जो सुने सामने से कहती भाई तू खाली यहाँ पे सपना देखते रह जा, तुझे मानने पर थोड़ा सा यहाँ पे लफड़ा हो जाएगा जिस चक्कर में सीनियरली भाई तुझे कुछ कर नहीं रही, वरना भाई कब की यहाँ पे तुझे खत्म ही कर देती। जो सुन के यहाँ पे कहता है अच्छा वो मुझे यहाँ पे मारेगी कभी भी नहीं, सामने सो मैं मरूंगा या फिर तू मरेगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक काम कर भाई कोई नहीं मरते, साथ में तू मेरे साथ यहाँ पे आ जा, हम साथ मिलके यार हम लोग आगे भलाई करते, सीनियरली को छोड़ना। जो सुन के कहते नहीं भाई बिल्कुल भी सपने में भी ऐसा होने लगा नहीं है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।